दोस्तों आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं वो अब ये जो सर्दी का सीज़न शुरू हो रहा है इसमें बहुत ही ज़्यादा चलता है और इस बिज़नेस को करने के लिए इसका जो रॉ मटेरियल होता है उसका टाइम भी यही है। इसी समय अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए तो बहुत ही सस्ता आपको मिलता है। तो ये कौन सा बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफ़िट कितना होगा, कच्चा माल कहाँ से खरीदेंगे और कौन सी मंडी से खरीदेंगे, लाइसेंस क्या लगेगा, मशीन वगैरह क्या लगेगा, हर एक चीज़ जानेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मूँगफली के बिज़नेस के बारे में। मूँगफली की दोस्तों हमेशा जो है डिमांड वो मार्केट में बनी रहती है, 12 महीने इसकी डिमांड बनी रहती है और स्पेशली ये जो ठंड का मौसम है इसमें इसकी डिमांड जो है कई गुना बढ़ जाती है। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ऐसी एक चीज़ है। मार्केट में इसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। तो अगर कोई इस बिज़नेस को करता है तो वो कभी भी लॉस में नहीं रहेगा। तो इस बिज़नेस को अगर आप करना चाहते हैं तो आप कई तरह से कर सकते हैं। आप इसके होलसेलर बन सकते हैं, आप इसके रिटेलर भी बन सकते हैं। अगर आप होलसेलर बनना चाहते हैं लेकिन अगर आप कम कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि रेडीमेड मूँगफली के दाने आप खरीद लीजिए और उसे छोटे-छोटे पैकेट में और बड़े-बड़े पैकेट में, दोनों तरह के पैकेट में आप इसे पैक कर सकते हैं। जैसे कि 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो, जिस तरह का पैकेट आप पैक करना चाहते हैं, छोटे-बड़े दोनों तरह के पैकेट में पैक कीजिए। अपने अगर ब्रांड नेम के साथ करना चाहते हैं तो एक छोटा-सा स्टिकर ब्रांड नेम का जो है आप उस पैकेट पे आप लगा दीजिए और इसे आगे बेच दीजिए। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि आप मूँगफली के जो दाने हैं, मतलब डायरेक्ट आप मूँगफली खरीदिए और फिर उसमें आपको क्या करना होगा कि मूँगफली खरीद लेंगे तो फिर आपको उसके दाने भी निकालने होंगे और फिर उसको आपको पैक करना होगा और फिर आगे इसे आप बेच सकते हैं। पर इसमें जो है प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है। इसके लिए फिर आपको जो है दाने निकालने की मशीन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैनुअली अगर आप कहेंगे कि भाई लेबर लगा के आप इसके दाने निकलवाएँगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको माल खरीदना होता है, तो वो इतना जल्दी काम जो है वो हो नहीं पाएगा बिना मशीन के। तो इसमें फिर आपको मशीन का खर्चा वगैरह हो जाता है। तो आपके पास जैसा बजट होगा उस हिसाब से आपके इसका बिज़नेस जो है होलसेलिंग के तौर पे इस दोनों में से कोई एक तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर रिटेलिंग की बात करें तो रिटेलिंग में आपको कुछ झंझट ही नहीं है। रिटेलिंग में आप जो है अपने बजट के हिसाब से आप माल खरीदिए कम ज़्यादा जैसा भी और उसे आप आगे बस बेच दीजिए। आपको झंझट जो है वो ज़्यादा होगा नहीं रिटेलिंग में। तो ख़ैर इस वीडियो में हम जो है वो होलसेलिंग के मामले में बात करेंगे कि अगर आप होलसेलर बनना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये आप जान लीजिए कि मूँगफली का बिज़नेस अगर आपको करना है तो ये इंडिया में कहाँ-कहाँ पे इसकी जो मंडी वग़ैरह है वो कहाँ पे है और कहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छा रेट ये मिल सकता है, इसके बारे में पहले आप जान लीजिए। तो देखिए इंडिया में वैसे तो कई जगह हैं, मैं सबके बारे में आपको बताऊँगा, लेकिन 2 जगह जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी और अच्छी रेट के लिए जाना जाता है, वो है गुजरात और राजस्थान। ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे मूँगफली सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगी, अच्छी क्वालिटी में मिलेगी, अच्छे रेट पे मिलेगी। गुजरात के डीसा, हिम्मतनगर, पालनपुर, मोदासा, धानेरा, थारा, गोंडल, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जसदन, हलवर, इस तरह के जो जगह है यहाँ से इन मंडियों से आप इजीली खरीद सकते हैं। वहीं राजस्थान के बीकानेर, चौमू, जयपुर, निवाई, लालसत, इस तरह के जो जगहें हैं यहाँ से आप जो है मूँगफली अच्छी और सस्ते रेट पे खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी हरियाणा से, साथ ही तेलंगाना, यूपी, कर्नाटक, एमपी, इन जगहों से भी आप मूँगफली जो है खरीद सकते हैं। यहाँ भी आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छे रेट पे मिल जाता है। तो ये आपको सबसे पहले जान लिया आपने कि भाई कहाँ से आपको माल मंगवाना है अगर आपको एज़ अ होलसेलर इसका बिज़नेस करना है। अब हर जगह की मूँगफली जो है वो अलग-अलग होती है, इसमें कई तरह की वैरायटी भी होती है। तो पहले आप क्या करें कि अपने लोकल मार्केट में जाइए, वहाँ पे पता कीजिए कि आप जहाँ रहते हैं, वहाँ पे किस तरह की मूँगफली जो है वो चल रही है। जिस तरह की मूँगफली आपके यहाँ पे चल रही है, उसी तरह की मूँगफली आपको खरीदनी होगी। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं और कम पैसे से भी आप इसकी शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो इसमें 20 टन मूँगफली आपको ख़रीदना होता है एज़ अ होलसेलर, तब जाके आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और कम से कम में भी अगर देखें तो 3-4 टन के अंदर भी आप माल मँगवा के इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। पर दोनों का तरीका ये है कि आप 3-4 टन मँगवाइएगा तो वो आप डायरेक्ट जो है चाहे गुजरात, राजस्थान कहीं से भी आप माल मँगवा रहे हैं तो वो उतना आपके लिए मतलब ईज़ी नहीं होगा, आपको जल्दी माल नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है कि जो लोग
आपके एरिया में है, वहाँ पे चाहे जो भी ब्रोकर मूँगफली के हैं या फिर जो होलसेलर्स मूँगफली के बड़े होलसेलर्स आपके एरिया में हैं, आप जहाँ रहते हैं, उन दोनों में से किसी एक की हेल्प से आपको क्या करना है कि उनका जो माल आएगा 20 टन वगैरह जो उनका माल आएगा, उनको आपको कमीशन दे देना है और उनसे कहना है कि भाई आपका जो माल आ रहा है उसमें ही मेरा ये 3-4 टन जो माल है वो ऐड करके मंगवा लीजिए। आपका जो भी कमीशन आप बोलिएगा मैं आपको दे दूँगा और मैं आप जहाँ माल खाली करवाइएगा वहाँ से अपना माल लेकर वापस आ भी जाऊँगा। बस आप मेरा इतना सा काम कर दीजिए। तो वो लोग जो है थोड़ा-सा कमीशन लेंगे और आपके लिए ये कर देंगे। वो माल जब अपना मंगवाएँगे तो उसमें आपका भी 3-4 टन जो माल है वो मंगवा देंगे। बदले में आप उनको कमीशन दे देना। तो अब इस तरह से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 20 टन मूँगफली आपको होलसेलर के तौर पे अगर मंगवाने को कहा जाए, तो फिर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये हर किसी के बस की बात तो है नहीं। तो 2 टन, 3 टन, 4 टन इसके हिसाब से अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है, इतना माल लेके, इतना माल खरीद के, तो कम बजट में आप शुरू भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये तरीका बताया, ये अगर आप आज़माते हैं तो ईज़िली आप शुरू कर पाएँगे। अब ये भी है कि जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि इन्वेस्टमेंट में अगर 20 टन माल मंगवाइएगा तो 10 लाख तक पड़ जाता है, और वहीं पे 2 टन, 3 टन, 4 टन माल मंगवाइएगा तो कम से कम अमाउंट में आपका ईज़िली हो जाएगा। तो ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। कम इन्वेस्टमेंट में या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में जैसा भी स्टार्ट करना चाहें, जैसे आपके पास पैसा है इस हिसाब से। लेकिन देखिए, अगर आप एक बार माल मँगवा लेते हैं तो फिर आपको क्या है कि मूँगफली जो आपने मँगवाए हैं, उनमें उनमें से आपको दाने भी निकलवाने होंगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप जो हैं इस तरह से कर रहे हैं कि आपको पूरा मतलब जो है छिलका सहित आप मूँगफली मँगवा रहे हैं और फिर उसके अंदर से आपको दाने भी निकलवाने हैं, इसमें आपका और भी खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर आपको मशीन वग़ैरह भी लेनी होती है। तो वो अगर कर रहे हैं तो कौन-सी मशीन लगती है, किस तरह की मशीन लगती है, क्या रेट होता है, चलिए जान लेते हैं थोड़ा मशीन के बारे में भी। तो देखिए, अगर मशीन की बात करें तो इसमें भी जो है कई तरह की मशीन्स आपको देखने को मिलेगी। 1 एचपी से 5 एचपी तक की मशीन होती है, इसमें सिंगल फेस मशीन भी होती है और 3 फेस मशीन भी होती है। और साथ ही इन मशीनों की जो कैपेसिटी है वो 100 किलो से 500-600 किलो तक भी पर आवर की होती है। रेट की अगर बात करें तो 20,000 से 1 लाख तक की रेट भी इसकी होती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आप वो प्रोसेस आज़मा सकते हैं कि जो है मूँगफली के दाने आप जो है ज़्यादा मात्रा में आप खरीद लीजिए और फिर उसे पैक कीजिए और उसे आगे आप सेल कीजिए। और वहीं पर अगर आप मशीन का खर्चा कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा आपके पास है तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि छिलका सहित आप पूरा मूँगफली मंगवा रहे हैं, फिर उसका आप दाना निकलवा रहे हैं मशीन के थ्रू, फिर पैक कर रहे हैं, फिर आगे बेच रहे हैं, जैसा आप करना चाहें। अब इस बिज़नेस को करने के लिए लाइसेंस के तौर पे क्या लगेगा, तो देखिए जीएसटी नंबर चाहिए होगा, एफएसएसएआई लाइसेंस लेना होगा, नगर निगम का परमिशन लेना होगा, यही सब चाहिए। इस माल को आप किसे बेच सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो देखिए, एक तो वो किराना स्टोर वगैरह जो है, उन सभी छोटे बड़े हर तरह के जो किराना स्टोर है जो ग्रोसरी आइटम बेचते हैं, जहाँ पे आप मूँगफली बेच सकते हैं, उन सभी को आप ये सेल कर सकते हैं। साथ ही अब कोई कस्टमर डायरेक्ट आपके पास आता है, जो आपके आस-पास का रहने वाला है, पहचान का है, वो भी अगर आपसे डायरेक्ट खरीदारी कर रहा है, वो अपने घर के लिए खरीदारी कर रहा है, तो भी आप उसे बेच सकते हैं। आप इसे लूज़ में भी बेच सकते हैं, पैकेट में भी बेच सकते हैं। प्रॉफ़िट मार्जिन की अगर बात करें तो 20% तक की प्रॉफ़िट मार्जिन ईज़िली इसमें आपको कमाने का मौका मिल जाता है, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट मार्जिन माना जाता है। तो इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप नुकसान में नहीं रहिएगा, घाटा में नहीं रहिएगा। आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, स्पेशली अभी अगर आप करते हैं, क्योंकि ठंड का सीज़न जो है अब शुरू हो रहा है। तो अब ये बिज़नेस अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट आप कमा सकते हैं।